हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल मैसेज लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम काफी सारे फंक्शंस के डोमेन और रेंज फाइंड करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस को के मतलब बेसिक क्वेश्चन थे जिसमें हमने कुछ बेसिक फंक्शन लिए थे और उनके डोमेन और रेंज फाइंड किए थे। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा लेवल अप किया है और उनमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कुछ पॉलिनोमियल्स इनको शामिल किया है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे पास अभी यहाँ पर 20 फंक्शंस हैं और इन 20 फंक्शंस के हमें डोमेन और रेंज फाइंड करने हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन सारे फंक्शंस के डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सारे फंक्शंस के डोमेन और रेंज को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी, जो आपको डोमेन और रेंज को समझने में काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, साइन इनवर्स कोस इनवर्स एंड टेन। ठीक है, साइन कोस टेन, तीन फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनके जो डोमेन और रेंज होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। उन चीजों को आप ध्यान रखिएगा जब हम साइन एक्स के बारे में बात करें। ठीक है, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स। ठीक है, इनके यदि हम डोमेन और रेंज के बारे में बात करें तो इस चीजों को आपको तरह से ध्यान रखना है कि जो साइन एक्स है इसका जो डोमेन होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, मतलब एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स या फंक्शन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पर डोमेन मीन्स द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो सारे रियल नंबर एक्स की वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और रेंज जो है इसकी रेंज आएगी -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, मतलब आप एक्स की जगह कोई सा भी रियल नंबर रख दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और सारे रियल नंबर आप जब रखते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो वैल्यूज है, मतलब जो वाई की वैल्यूज आने वाली है, एक्स की जगह तो आप रियल नंबर रखते चले जाओगे, तब आपको मतलब पता चलेगा कि जो वाई की वैल्यूज है वो क्या है। वाई की वैल्यूज आपकी -1 से 1 बस यहीं तक वेरी करती रहेगी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। वैसे कोस की जो वैल्यू है वो भी सेम है। ठीक है, कोस एक्स में जो ये फंक्शन है कोस एक्स, इसमें जो डोमेन होगा वो भी सारे रियल नंबर होगा, है ना। यहाँ पे आप आर की जगह मतलब एक्स की जगह कोई सारे रियल नंबर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो रेंज है मतलब आई की वैल्यू जो आएगी वो -1 to 1 ही आएगी। सेट। ठीक है, 10 के बारे में बात करते हैं। 10 की वैल्यूज जो है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 10 है हमारा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा r - 2n + 1 / 2 pi where n belongs to r। ठीक है, ये इसका डोमेन है। ठीक है, इसको इतना याद रखिए केवल कि जो 10 का डोमेन है वो क्या है, r - 2n + 1 / 2 pi where n belongs to कैपिटल R। मतलब n की जगह इंटीजर पुट करते जाइए और उतनी वैल्यूज को उसमें माइनस करते जाइए, क्योंकि आपको पता है कि 10 की जो टेबल होती है वो आपको ऑलरेडी पता है। 10x 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, इन पर आपको वैल्यूज पता है कि यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू √1/√3 होती है, यहाँ 1 होती है, यहाँ √3 होती है और यहाँ अनडिफाइंड होती है। मतलब इसको अगर आप फंक्शन बोल रहे हो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसको आप अगर एफ ऑफ एक्स बोल रहे हो 10x को, तो ये भाई जो है इसकी इमेज हुई। और एक्स की वैल्यूज अगर आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 यहाँ पे पुट करते जाओगे तो भाई की वैल्यूज मतलब इमेज 0 की इमेज 0 होगी, 30 डिग्री की इमेज 1/√3 होगी, 45 डिग्री की इमेज 1 होगी, 60 डिग्री की इमेज √3 होगी, 90 की इमेज जो है वो अनडिफाइंड आती है। तो 90 को शामिल नहीं कर सकते। जैसे देखिए आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पुट करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 3/2। ठीक है, 3/2 पाई। या फिर मैं बोलूं कि n की वैल्यू जैसे आपने 0 पुट की, क्योंकि इंटीजर हम 0 ले सकते हैं, तो n की 0 पुट करोगे तो 1/2 बचेगा, मतलब π/2 एंड π/2 इज 90। तो 90 को हमको यहाँ से r में से हमने लेफ्ट किया है, क्योंकि 90 पर भाई की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, इसलिए इसका डोमेन है वो ये होगा। और इसकी जो रेंज होगी उस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। इसकी रेंज जो है वो -∞ to ∞, या फिर मैं ये बोलूं कि सारे रियल नंबर। ठीक है, सारे रियल नंबर बोल रहे हैं हम, इसकी रेंज होगी। मतलब 10x की वैल्यू जो है वो सारे रियल नंबर्स होते हैं।
ठीक है। जैसे साइन एक्स और कोस एक्स की इमेज जो है फिक्स हो गई कि -1 to 1, बस इसी के बीच में वेरी करती रहेगी। कोस की वैल्यूज भी जो है वो इसी में वेरी करती रहेगी, इसी इंटरवल में। पर टेन की वैल्यू जो है वो 0 मतलब सॉरी सारे रियल नंबर होते हैं, -∞ टू +∞ सारे नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि अगर हम साइन एक्स की बात करें तो उसका जो डोमेन और रेंज होगी वो क्या होगी, कोस की डोमेन रेंज क्या होगी, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास और कुछ चीजें हैं इनवर्स फंक्शन में, अभी मैं इन तीनों के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, कोस इनवर्स ऑफ एक्स एंड टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इनके डोमेन क्या होंगे, इस चीज को ध्यान रखना। तो देखो साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो होगा -1 to 1, ठीक है। कोस इनवर्स का डोमेन वो भी होगा -1 to 1, ठीक है। टेन का डोमेन मतलब सारे रियल नंबर, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब रेंज जो है, क्योंकि हम इनवर्स पढ़ रहे हैं तो इनवर्स में जो डोमेन है वो रेंज बन जाता है और जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है। तो साइन इनवर्स में देखो ये जो रेंज थी वो क्या बन गई, डोमेन बन गई। अब इसका जो मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज को एक चीज को ध्यान रखिएगा कि ये π/2 से π/2 होगा, ठीक है। इसकी रेंज, कोस की रेंज क्या होगी, कोस की रेंज होगी क्लोज इंटरवल 0 to π, ठीक है। और टेन की रेंज जो है वो ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 होती है, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि साइन कोस और टेन के डोमेन और रेंज क्या होंगे, और साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स के डोमेन और रेंज क्या क्या होंगे। इन चीजों को अभी आप बेसिकली याद रखिएगा। इनको याद रखेंगे तो आपके ये क्वेश्चन जो है जो अभी हम इनकी जो डोमेन रेंज फाइंड करने जा रहे हैं उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इस टेबल को जरूर नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, ठीक है, जहां पे जो फंक्शन दिया है उसका डोमेन रेंज पता करेंगे। ओके, चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 2 + sin x। चलिए तो इसकी डोमेन के बारे में बात करें तो डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब क्या, एक्स की वैल्यूज। तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है यहाँ पर एक्स की वैल्यू सारे रियल नंबर आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। साइन एक्स का डोमेन क्या है, आर, रियल नंबर, सारे रियल नंबर रख सकते हो। तो कोई से भी रियल नंबर आप सारे रख दीजिए यहाँ पर, तो आपको y की वैल्यू जो है फिक्स वैल्यू मिलेगी, वो भी एक रियल नंबर होगी, ठीक है। क्योंकि हमको पता है, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि साइन एक्स जो है इसकी वैल्यू -1 से +1 तक ही वेरी करती है, ठीक है। तो एक्स की जगह कोई सा भी रियल नंबर रख दीजिए, आपकी इस पूरी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू जो है वो क्या आनी है, या तो -1 आएगी या +1 आएगी, या इनके बीच के कोई नंबर आएंगे। तो अगर वो आते भी हैं तो जो y की पूरी वैल्यू है वो एक रियल नंबर ही बनेगी ना, इनमें से कोई सी भी वैल्यू आ जाए, -1 आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए, या इनके बीच के कोई से भी नंबर आ जाए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ही वेरी करती है, तो उन सबको अगर आप यहाँ पे रखते भी जाते हो तो आपकी जो ये वैल्यू कंप्लीट वो एक रियल नंबर आएगी, मतलब y एग्जिस्ट करेगा। डेट मीन्स आपका जो डोमेन है, ये इस चीज को ध्यान रखिए कि डोमेन जो है आपका सारे रियल नंबर होंगे, क्योंकि हर एक रियल नंबर के लिए y की एक फिक्स वैल्यू आनी है, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन इज आर, ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज के बारे में, रेंज क्या होगी, मतलब y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, ठीक है। साइन एक्स की अगर बात करें, अगर आपका फंक्शन यही होता एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ओनली, ठीक है, तो हम बोल देते हैं, इसी को हम y भी बोलते हैं, तो हम बोल देते हैं कि रेंज जो होती है वो -1 to 1 होती है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है, एक्स कोई सा भी रियल नंबर आप रख लीजिए यहाँ पे, तो साइन एक्स की वैल्यू तो -1 से 1 तक वेरी करती है, इसका मतलब y की वैल्यू -1 से 1 तक वेरी करेगी, मतलब y की वैल्यू ये हो जाएगी अगर फंक्शन केवल साइन एक्स होता तो। बट हमारे पास 2 + 3 साइन एक्स है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा हमको रेंज फाइंड करने के लिए। तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट साइन एक्स is greater or equal to -1 and lesser equal to +1 for all x belongs to capital R, ठीक है ना। ये डोमेन R क्यों होगा, पूरा सारे रियल नंबर होंगे, क्योंकि हम x की कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, y की एक वैल्यू आनी है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो ये साइन x के साथ क्या है,
3। हमें y की वैल्यूज निकालनी है, चीज ध्यान रखना। रेंज मतलब क्या, y की वैल्यूज। डोमेन मतलब क्या, x की वैल्यूज। तो x की वैल्यू तो सारे रियल नंबर आप रख सकते हो ना, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इसका मतलब डोमेन तो पूरा R आ गया आपका। अब रेंज के बारे में बात करना है, मतलब y की वैल्यूज निकालनी है। तो y की वैल्यूज निकालना है मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है इसको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाने का सबसे पहले क्या है, 3 का इंटू है ना इसमें, तो 3 का इंटू कर लीजिए ऑल साइड्स। ये -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin 3x और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ 2 का एडिशन हो रहा है, तो 2 को ऐड कर लीजिए। ये -3 + 2, ये 2 + 3 sin x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 + 2, ये हो गया, ठीक है। अब इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं ना, तो इसके लिए हम y लिख देंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया -1। इसकी जगह क्या लिखते हैं y, इसकी जगह क्या लिखते हैं 5। तो देखिए y की वैल्यू कहां से कहां तक मेरी करनी है, -1 to 5 तक बस। तो हमारी जो रेंज होगी वो क्या होगी, सो द रेंज इज क्लोज इंटरवल -1 to 5। इसको इस तरह समझिएगा कि देखिए हमारी जैसे रियल लाइन है, इसमें 0 है ना, यहाँ पे अब 0 है हमारा, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 है ना, इस तरह से हमारे पास इधर भी दिया है। तो देखो y की वैल्यूज क्या बोली जा रही है कि y की वैल्यूज -1 से बड़ी होगी। तो -1 से बड़ी वैल्यू किधर आएगी, इस साइड, राइट साइड में, ठीक है। और 5 से छोटी वैल्यूज ही y की है, तो 5 से छोटी वैल्यूज किधर आएगी, इस साइड में। मतलब ये क्लोज इंटरवल -1 to 5 इसको हम ले सकते हैं। इसके अंदर की सारी वैल्यूज y की वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि बताया गया इस कंडीशन का मतलब ये है, इस इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि y की वैल्यू -1 से लेकर 5 तक होगी। तो -1 से 5 तक हम इस क्लोज इंटरवल के थ्रू बताते हैं, है ना। इनके बीच सारे नंबर भी इसमें इंक्लूड है। ओके, तो ये हो गई हमारी रेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फंक्शन नंबर 2 है f of x इक्वल टू 3 + 5 cos x, ठीक है। तो इसके डोमेन के बारे में बात करें तो डोमेन तो आप जानते ही कि cos x, अगर ये cos x फंक्शन है तो x जो है सारी रियल नंबर आप यहाँ पे रख सकते हो, और सारे रियल नंबर, सॉरी x की जगह सारे रियल नंबर रख सकते हो। सारे रियल नंबर यहाँ रखने पर ये जो वैल्यू है cos x, ये -1 to 1 ही आने वाली है। तो वो सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ पे रखते जाओगे तो ये जो है आपको रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। कैसे रियल नंबर मिलेगा एक बार आप देख सकते हैं। जैसे मैंने माइनस, देखो cos x की वैल्यू अगर मान लो -1 है, ठीक है, तो -1 अगर मैं इसकी जगह रखूंगा तो 3 + 5 × -1, दैट मीन्स 3 - 5 मतलब -2। तो ये रियल नंबर है ना, एग्जिस्ट करेगा। मतलब आप माइनस इस तरह से आपकी कोई सी भी वैल्यू है इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इतना ही ध्यान रखिए कि जो आपका फंक्शन है इसमें cos x की वैल्यू -1 to 1 हो सकती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। इसका मतलब आपका जो डोमेन है वो तो कैपिटल R ही होना है, सारे रियल नंबर। रेंज के बारे में बात करते हैं तो रेंज वही है जैसे हमने पहले पता किया था, कैसे, सिंस वी नो दैट cos x की वैल्यू जो होती है वो +1 से -1 तक वेरी करती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। x आपके सारे रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, कोई से रियल नंबर आप कर सकते हो x की जगह पे। अब देखिए cos x है, ये इसी को हम y भी बोल रहे हैं, तो y कौन है, ये पूरा 3 + 5 cos x। इसको हम 3 + 5 cos x बना लें तो हमारी y की वैल्यू मिल जाएगी, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, और वही हमारी रेंज होगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या किया, 5 का इंटू है ना इसमें, तो 5 का इंटू कर लो। तो पहले ये हमने 5 का इंटू कर लिया, ठीक है, ये 5 का हमने इंटू कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 3 एडिशन में है, 3 को ऐड कर देते हैं। मैंने 3 को ऐड कर दिया ऑल साइड्स, ठीक है। अब ये देखो 3 + 5 cos x, इसको हम y लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना बन गया, ये -2 बन गया आपका। ये कितना बन गया, ये y हो गया। ये कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो y की वैल्यू देखो -2 से 8 तक वेरी कर रही है, ठीक है। इस तरह से इसको आप देख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3। तो -2 से y की वैल्यूज क्या है, -2 को भी आपको लेना है, उससे बड़ी भी लेना है, तो -2 को भी ले लिया, उससे बड़ी भी ले ली, और 8 को भी लेना है, और 8 से छोटी भी लेना है, मतलब ये तो -2 से बड़ी और 8 से छोटी, मतलब इसी इंटरवल के बारे में बात हो रही है। तो आपकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, सो द रेंज इज क्लोज इंटरवल -2 to 8।
ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर